जरा सोचो, तुम्हें अगर पता चले कि तुम्हारे पास एक जगह से गायब होकर दूसरे जगह जाने की ताकत है और इसका इस्तेमाल करके तुम जीरो से हीरो बन जाओगे। और कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक डेविड नाम के लड़के को देखते हैं जो एक छोटे से शहर में आम जिंदगी बिता रहा था। उसे अपनी क्लास में एक मिली नाम की लड़की बहुत पसंद थी। एक दिन डेविड ने उसे एक कांच का गोला तोहफे में दिया। मिली बहुत खुश हुई, लेकिन तभी वहां पे एक मार्क नाम के लड़के ने उन दोनों को परेशान करने के लिए वो तोहफा छीनकर नदी में फेंक दिया। मिली के मना करने के बावजूद भी डेविड उसे फटाफट वापस लेने गया। डेविड ने जैसे ही कांच का गोला उठाया, नीचे की बर्फ टूट गई और अचानक नदी में जा गिरा और पानी का तेज बहाव उसे बहुत दूर खींचता हुआ ले गया। उसे बाहर आने का भी कोई रास्ता नहीं मिला और जब डेविड की आंख अचानक खुली तो एक लाइब्रेरी में था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या। वो लाइब्रेरी से निकलकर सीधा घर चला गया। वो अपने पिता विलियम के साथ रहता था। उसकी माँ मैरी उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। विलियम ने पूछा कि अब तक वो कहाँ था, लेकिन डेविड ने कोई भी जवाब नहीं दिया। विलियम गुस्से में उसके कमरे में घुसने लगा तो डेविड ने उसे रोका और विलियम जैसे ही अंदर आया, डेविड अचानक से गायब होकर फिर से लाइब्रेरी में पहुंच गया। और अब डेविड को एहसास हो गया था कि वो एक ही पल में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। वो अपने कमरे में पहुंचा और बचे हुए पैसे लेकर एक नए शहर में एक नई जिंदगी शुरुआत करने का फैसला किया। फिर उसने अपनी शक्तियों को एक पार्क में आजमा कर देखा और फिर वो बाद में मैगजीन में दुनिया भर की सुंदर सुंदर तस्वीरों को देखकर वहाँ पे जाने का कोशिश की। और उसे एक बिल्डिंग दिखी जहाँ बचपन में वो अपनी माँ के साथ गया था। और अचानक कमरे की सारी चीजें धुआं बनने लगी और वो अचानक से उस बिल्डिंग पे पहुंच गया। और उसे फिर एहसास हुआ कि वो उन्हीं जगहों पर पहुंच सकता है जहाँ पे वो पहले जा चुका है। फिर उसने अपनी शक्तियों से एक बैंक लूटने का फैसला किया। वो बैंक में बाथरूम जाने को कहकर वो तिजोरी वाले रास्ते पे चला गया और फिर वो शाम को अपने रूम से गायब होकर तिजोरी वाले रूम में पहुंचा और जी भर के पैसा लूटा। वो एक बैग भरकर तिजोरी से अपने कमरे में लाता, फिर दूसरा बैग भरने वहां से चला जाता। और सुबह बैंक में चोरी की जांच शुरू हुई। एक रोलैंड नाम के आदमी आकर कहता है कि वो सरकार के लिए काम करता है। फिर उसने पिछले महीने जितने भी लोग बैंक में आए उनकी सबकी वीडियो निकलवाई। फिर उसे पता चलता है कि बैंक की तिजोरी तो काफी टाइम से खुली ही नहीं थी, लेकिन चोरी आखिर हुई कैसे ये किसी को पता नहीं था। रोलैंड को एक जगह से दूसरी जगह गायब होने वाले लोगों की थोड़ी जानकारी थी और उसे विश्वास था कि ऐसे ही कुछ लोगों ने ऐसा काम किया होगा। कई साल बीत गए और डेविड न्यूयॉर्क में एक आलीशान घर में रहता है। उसके पास उसकी हर मनपसंद चीज है और वो जो चाहे वो कर सकता है। उसका पूरा घर दुनिया के अलग अलग कोनों की तस्वीरों से भरा हुआ था। उसका एक खुफिया कोना भी था जहाँ पे वो अलग अलग देशों के पैसे को भी रखता था। उसके बाद डेविड गायब होकर वो लंदन के एक बार में चला गया। उसे एक लड़की दिखी और बिना सावधानी के उसके पास गायब होकर वो फिर से पहुंच गया और ये सब ग्रिफिन नाम के एक आदमी ने देख लिया। पूरी रात लड़की के साथ घूमने के बाद सुबह डेविड फिजी के समंदर में चिल मारने पहुंच गया। फिर वो इजिप्ट गया और एक चट्टान पर बैठकर खाना खाया। और दूर कहीं जंगल में एक आदमी ऐसे ही गायब होकर बार बार भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर से एक तार जुड़ी हुई थी जिसकी वजह से वो भाग नहीं पा रहा था। और तभी वहाँ पे रोलैंड पहुंचा। वो आदमी रोलैंड से पूछता है कि आखिर वो उससे चाहता क्या है। तो रोलैंड बोलता है कि दुनिया में जिस किसी के पास भी ऐसी शक्तियां हैं उन्हें पकड़कर उनको मौत के घाट उतार देना चाहिए। रोलैंड ने उस आदमी को चाकू मारकर उसकी जान ले ली और तभी रोलैंड को बैंक में चोरी हुए कुछ साल पहले पैसों के बारे में कॉल आया। फिर डेविड वापस न्यूयॉर्क में अपने घर पहुंचा और उसने देखा कि रोलैंड पहले से भी वहाँ मौजूद था। रोलैंड ने कहा कि वो बैंक चोरी की जांच कर रहा है, लेकिन वो पुलिस में नहीं है। डेविड ने उसे बाहर निकलने को कहा, लेकिन रोलैंड ने डेविड को एक जोरदार झटका देना शुरू कर दिया। डेविड ने गायब होने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ मीटर ही दूर जा पाया। रोलैंड उसके पास गया और फिर उसे एक बिजली का झटका देकर उसे नीचे गिरा दिया। और तभी रोलैंड ने डेविड की तरफ एक तार शूट की और उसे जकड़ लिया ताकि वो कहीं भाग ना सके। डेविड ने फिर भी गायब होने की कोशिश की और वो एक दीवार पार करके तार को काट डाला। उसने पैसों से भरे कई बैग उठाए और वो तुरंत गायब हो गया। अब वो अपने पिता के घर अपने पुराने कमरे में पहुंचा। विलियम ने उसे घर पर ही रुकने को कहा क्योंकि उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही थी। और डेविड ने कहा कि देखो, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर से एक बार वो गायब हो गया। अगले दिन डेविड मिली को ढूंढने लगा और उसे वो एक दिन बार में काम करती दिखाई दी और फिर उसे वहीं पे वहाँ पे मार्क मिल गया। फिर दोनों में वहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया। डेविड ने गलती से उसे गायब करके बैंक की तिजोरी में छोड़ाया और फिर से दोनों में बातें शुरू हो गईं। उसने यूं ही झूठ में बोल दिया कि वो बैंक में काम करता है। बातों बातों में मिली ने बताया कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहती है। डेविड ने उसको अपने साथ रोम चलने को कहा और वो खुशी खुशी मान गई। उनके पीछे ग्रिफिन सब कुछ छुपकर सुन रहा था। कुछ ही घंटे बाद डेविड और मिली रोम में कोलोसियम देखने जा रहे थे। उधर तिजोरी में मिलने की वजह से मार्क को जेल में डाल दिया गया था, जिससे मिलने रोलैंड आया था। मार्क ने उसे सब सच बता दिया कि वो तिजोरी में कैसे पहुंचा। रोलैंड को रोम में डेविड और मिली की तलाश थी और वहीं रोम में डेविड और मिली की बातें प्यार में बदल गईं। शाम में डेविड ने मिली को कोलोसियम के बंद हिस्से में ले गया
और गार्ड से छिपकर उसे घुमाने लगा। वहीं उसकी मुलाकात ग्रिफिन से हो गई और ग्रिफिन ने भी बताया कि उसके पास भी गायब होने की शक्तियां हैं। वो अपने जैसे लोगों को जंपर्स बुलाता था। उसने डेविड को सावधान किया कि पैलेडिन्स नाम के लोग जंपर्स को खत्म करना चाहते हैं। उसी वक्त दो पैलेडिन अपने हथियारों के साथ वहां पहुंचे। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और डेविड अचानक से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन एक बिजली की तार ने उसे जकड़ लिया और अचानक ग्रिफिन ने पीछे से दोनों पैलेडियंस पे हमला किया और डेविड की जान बचाई। और फिर वो गायब होकर अपने खुफिया ठिकाने पर चला गया। डेविड ने देखा उसके पीछे एक निशान छूट गया था जिसे वो जंपस्कार कहते हैं। डेविड उसमें कूदकर ग्रिफिन के पीछे पीछे चला गया। ग्रिफिन ने उसे धमकाकर वापस जाने को कहा और डेविड मिली के पास वापस चला आया। डेविड ने मिली को कोलोजियम से बाहर ले आया। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, बाहर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान वो कहने लगा कि वो तो गलती से बंद हिस्सों में चला गया था। और इसी बीच वहाँ पे एक बड़ी ऑफिसर आई जो असल में उसकी माँ मैरी ही थी। उसने उससे कहा कि तुम्हें पैलेडियन से बचने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का समय है। उसने उसे हथकड़ी की चाबी दी और वो डेविड आजाद होकर मिली के पास पहुंच गया। डेविड ने मिली की सुरक्षा के लिए उसे वापस उसे घर भेज दिया और वहाँ उधर रोलैंड विलियम के घर जाकर डेविड के बारे में पूछताछ करने लगा। विलियम ने कहा उसने तो डेविड को पिछले 8 सालों से नहीं देखा। और एक तरफ डेविड फिर से ग्रिफिन के खुफिया ठिकाने पे पहुंच गया जहाँ पे दुनिया भर की पैलेडियंस की तस्वीरें लगी हुई थी। डेविड ने पूछा आखिर ये जंपर्स के पीछे क्यों लगे हुए हैं? तो ग्रिफिन ने बताया कि यह लड़ाई हजारों सालों से चली आ रही है। उसने बताया कि पैलेडियंस काफी धार्मिक लोग हैं जिनके मुताबिक ये गायब होने की शक्तियां सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास होनी चाहिए। उसने बताया कि वो डेविड को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसका मतलब विलियम और मिली की जान भी खतरे में है। डेविड ने विलियम के पास जाकर देखा तो वो बेहोश पड़ा था। वो जल्दी से गायब होकर उसे हॉस्पिटल ले गया ताकि उसकी जान बच सके। उसके बाद ग्रिफिन के पास पहुंचकर उसने रोलैंड का पता पूछा क्योंकि अब उसे वो मारना चाहता था। उसने उसे बताया कि वो पिछले 10 सालों से रोलैंड को नहीं पकड़ सका और लेकिन डेविड को मालूम था कि अब रोलैंड मिली के पास जाएगा। उन्होंने एक प्लान बनाया और डेविड मिली के पास एक बार पहुंचा। मिली ने डेविड से कहा कि वो उससे अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन तभी वहाँ पे रोलैंड और उसके आदमी वहाँ पे आ गए। इसलिए डेविड ने मिली को अपनी शक्तियों के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। इससे डरकर मिली वहाँ से दूर भागने लगी, लेकिन डेविड ने उसे पकड़कर गायब हो गया और वो ग्रिफिन के ठिकाने पर ले आया। रोलैंड जब अंदर आया तो उसने देखा कि घर तो खाली था, लेकिन उसे वहाँ पे एक जंपस्कार मिला। उसने एक डिवाइस निकाला और उसके जरिए वो उस वहीं पे जा सकेंगे जहाँ पे जंपर्स गए थे। मिली को देखकर ग्रिफिन वहाँ पे गुस्सा हो गया क्योंकि अब पैलेडियंस भी उनके ठिकाने तक पहुंच जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। अचानक रोलैंड वहाँ पे आ गया और उसने डेविड को तार से बांधकर छत पे टांग दिया। उधर ग्रिफिन ने भी फ्लेम थ्रोअर से रोलैंड पर हमला कर दिया। ग्रिफिन और रोलैंड की जमकर लड़ाई शुरू हो गई। दोनों अपनी शक्तियों का खेल दिखा रहे थे। ग्रिफिन अचानक से गायब होकर एक तेज बस के साथ लौटा जो उसे जाकर रोलैंड को अचानक से कुचलने ही वाली थी, लेकिन रोलैंड ऐन मौके पर साइड होकर बच गया। रोलैंड मिली को मारने ही वाला था कि ग्रिफिन ऐन मौके पर आकर उसके ऊपर फ्लेम फेंक कर उसे दोबारा जंपस्कार में भेज दिया। ग्रिफिन भी उसके पीछे कूद पड़ा और दोनों मिली के घर पहुंचे। दोबारा से लड़ाई शुरू हुई और ग्रिफिन जंपस्कार में जाने वाला डिवाइस दोबारा चुराकर अपने ठिकाने पर लेते आया, लेकिन पैलेडियन ने कमरे के जंपस्कार से तार फेंक कर मिली को वापस खींच लिया। डेविड वापस जाना चाहता था, लेकिन ग्रिफिन ने एक बॉम्ब निकाला। उसने बताया कि वो एक ही बार में सारे पैलेडियन को खत्म कर देगा। वो मिली के घर बॉम्ब लेकर जाने ही वाला था कि डेविड बॉम्ब छीनकर गायब हो गया। ग्रिफिन भी उसके पीछे भागा और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों लड़ते लड़ते एक से दूसरे देश में गायब होते रहे, कभी इजिप्ट, कभी न्यूयॉर्क तो कभी सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन बॉम्ब के लिए लड़ाई जारी रही। अचानक वो युद्ध के मैदान में पहुंचे और रिमोट ग्रिफिन के हाथ में लग गया, लेकिन उसने देखा ही नहीं कि बिजली का खंभा उसके ऊपर गिरने वाला है। डेविड उसे लेकर वहां पर पहुंच गया और जोरदार बिजली ने ग्रिफिन को उसमें जकड़ लिया। मरते मरते ग्रिफिन ने कहा कि वह मिली के घर ना जाए क्योंकि 5 पैलेडियन उसे चुटकी में खत्म कर देंगे, लेकिन डेविड मिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो वहां पर पहुंचा और पैलेडियंस ने उसे एक ही पल में उसे छत से टांग दिया। डेविड ने अपना पूरा जोर लगाकर गायब होने की कोशिश की, जिसकी वजह से पूरा घर हिलने लगा। अचानक वो पूरे घर के साथ ही उस नदी में गायब हो गया जहाँ पर उसे पहली बार अपनी शक्तियां मिली थी। कुछ पैलेडियंस डूब गए और डेविड घर को दोबारा लाइब्रेरी में ले गया। उसने देखा कि रोलैंड अब भी जिंदा था। आखिरकार वो उसे लेकर गायब हुआ और कैनियन के सुनसान पहाड़ों पर अकेला छोड़ दिया। कुछ समय बाद वो अपनी माँ से फिर मिला और फिर मैरी ने उसे बताया कि वो खुद ही एक पैलेडियन है। उसने बताया कि जब 5 साल की उम्र में डेविड गायब हुआ तो उसे अपने दिल पर पत्थर रखकर उसको छोड़कर जाना पड़ा ताकि बाकी पैलेडियन उस तक ना पहुंच पाए, और अब भी वो दोनों साथ नहीं रह सकते। इसलिए डेविड मिली के साथ एक नए शहर में जिंदगी बिताने लगा। अगर आपको सुपर पावर चूज करने का मौका मिले तो आप कौन सी सुपर पावर चूज करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें लगे रहने की ताकत देता है।